दोस्तों इस वक्त हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है गोधा कैप्कॉन। ये था वॉच लिस्ट में मेरी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत जो है एक बाइंग की राह देख रहा था, क्योंकि ये कई बार ऐसे दगा दे चुका था। बार बार ऊपर आता था फिर नीचे चला जाता था। मैं इसमें एक लेवल क्रॉस करने की राह देख रहा था और वो लेवल ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। अभी इस वक्त दोस्तों इसमें खरीदारी का जो है चालू हुआ है इसमें, और इसको अभी टाइम है एनालिसिस करने का और इसमें कैसे पैसा बनाया जा सकता है वो सोचने का। शुरू करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये एक पेनी स्टॉक है और प्राइस के टर्म्स में भी ये पेनी स्टॉक है। मार्केट कैप यानी कोई भी कंपनी जब जो 500 करोड़ के मार्केट कैप से कम होती है उसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। लेकिन ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो 500 करोड़ की मार्केट कैप से कम है लेकिन उनका प्राइस 1000 से भी ज्यादा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्राइस के टर्म्स में पेनी डिसाइड होता है या मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये कंपनी जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से भी पेनी है और प्राइस के हिसाब से इसलिए पेनी होगी। 10 रुपए के नीचे जो भी स्टॉक होता है तो पेनी स्टॉक कहा जाता है प्राइस के टर्म्स में। तो ये एक प्रॉपर पेनी स्टॉक है, हार्डकोर पेनी स्टॉक है। तो हमें जो है इसे डीपली और एनालाइज करना पड़ेगा और जो है देखना पड़ेगा। पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है दोस्तों, बोरोइंग्स। आपको नहीं पता कि अगले दिन आपका अकाउंट कब डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी जो है। तो इसलिए हमें बोरोइंग्स को बड़ा ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए। इस वक्त इसका जो पी है वो 98.5 है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है 98.5 के आसपास जब भी पी होता है और ट्रेंड जो है थोड़ा जस्ट रिवर्सल हो रहा होता है उसका, तो ये जो ऐसा स्टॉक जो है जनरली 121 के पी तक जाता है। राइट। तो ये एक थीसिस जो है मेरी वो शायद काम कर सकती है। दूसरा मेरा जो है कह सकते हैं कि इसका जो लेवल है जहां से ये रिबाउंड कर रहा है, मैं आपको टेक्निकल चार्ट से बताता हूँ। इसका इतना तगड़ा सपोर्ट है 2.54 का, और नॉट ओनली लास्ट 1 मंथ 2 मंथ का सपोर्ट है ये पास्ट में भी एक टाइम था जब ये 2.54 पे ही करता था काम अपना। ये 2.54 पे कई बार सपोर्ट ले चुका है, कई बार। आप देख सकते हैं 2.54 पे भी कई बार सपोर्ट ले चुका है ये। सो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि 2.54 इज द थिंग जहाँ से ये जो है रिबाउंड करने के इसमें बहुत सारे चांसेस हैं हमेशा के लिए। 2.54 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दिस। एज फार एज बिजनेस की बात है तो बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एंड कंडक्टर्स में इन्वॉल्व है। देखो इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एंड कंडक्टर्स का ये है, ये बिजनेस बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, नो डाउट अबाउट इट। बट करंटली मैंने एक स्टॉक शायद यूट्यूब पर भी बनाया था, भारत वायर करके एक बताया था मैंने। वो स्टॉक डबल हो चुका है। अल्ट्रा कैब, अल्ट्रा कैब जो स्टॉक है ये मैंने बताया नहीं था किसी को, लेकिन जनरल बात बता रहा हूँ। अल्ट्रा कैब में भी इस वक्त लगभग 40% का राइज जस्ट रिसेंटली आया है। ओके। तो ये केबल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक जो है खरीदारी चल रही है, खासकर की केबल स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप है, राइट। उनमें खरीदारी चल रही है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। और ये वन ऑफ द कारण है कि मैं इस स्टॉक को आपके सामने पेश कर रहा हूँ आज। राइट। चलो अब नीचे जाते हैं थोड़ा, लेट्स गो डाउन एंड लेट्स वो देखते हैं। सेल्स अगर मैं देखूं तो सेल्स पिछले साल की सेल्स से इसकी 2022 की बात कर रहा हूँ। अभी तो खैर मैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। 2022 की कंपैरिजन में सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके इतने अच्छे नहीं आए। एज फार एज जून क्वार्टर इज कंसर्न तो वो सही नहीं आए हैं इतने। बट नेट प्रॉफिट वाइज ये कंपनी लॉस में थी पिछले साल, लेकिन इस साल लॉस से बाहर आ गई और प्रॉफिटेबल हो गई ये कंपनी। और इसने जैसे कहते हैं कि हम बोरोइंग्स की बात करूँ, सबसे अच्छा जो डर रहता है हमें पेनी स्टॉक्स में होता है बोरोइंग्स, कहीं ये कंपनी एनसीएलटी में ना चल जाए और डीलिस्ट हो जाए। तो ये कंपनी ने जो है बोरोइंग्स अपनी कम की। बोरोइंग कम करना इटसेल्फ लोगों का इंटरेस्ट ले आता है पेनी स्टॉक्स में, राइट। और बोरोइंग कम करी और फिक्स्ड एसेट बढ़ाया है। एक ऐसी कंपनी जो कि नीचे से ऊपर जाना चाहती है उसके लिए केपेक्स करना बहुत जरूरी है। तो केपेक्स इसका लगभग 3 टाइम्स बढ़ा है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल नेगेटिव था, इस साल पॉजिटिव आया है, राइट। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव। कैश कन्वर्जन साइकिल जो कि पिछले साल 235 की हुआ करती थी अब वो 164 पे आ रही है। इट इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग विच इज अ गुड न्यूज, राइट। तो ये बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं। 2.54 प्लस मेरी वाली जो पी वाली थीसिस है कि जब भी पी जो है 98.90 पे आता है और फिर 90 से वापस 98.5 या ऐसी रेंज में रिबाउंड करता है तो वो पक्का 121 तक जाता है इसका पी, यानी प्राइस जो है इस लेवल से बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी।
बट अब जब तक के लिए जो है मैं आपको और एनालिसिस इसकी कर देता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यू क्यू बेसिस पे भी अच्छे नहीं है और वाई वाई बेसिस पर भी अच्छे नहीं है। पिछले जून के कंपैरिजन में इस जून का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, राइट। तो हमें जो एक रेलेवेंट स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा जिससे हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए। रिस्की बैट है नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि बोरोइंग कम करना, राइट, बोरोइंग कम करना और फिक्स एसेट को बढ़ाना इस कंपनी की बहुत सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा बाय अदर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही दो फैक्टर्स पर चलते हैं, भाई बोरोइंग कम होनी चाहिए और केपेक्स बढ़ना चाहिए। ओके, सही। सो इन इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव्स आर, फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव्स आर टेक्निकल सपोर्ट है 2.5 और उससे रिबाउंड कर रहा है, और ये 3 मंथ का सपोर्ट नहीं है, ये ऑल टाइम का सपोर्ट है 2.5 फुट, वहां से रिबाउंड कर रहा है। सेकंड, माय पी वाला थियरी, राइट, जब भी कोई 90 पे स्टॉक 90 के पी पे स्टॉक आके अगर वो रिबाउंड कर रहा है टुवर्ड 100 तो 121 के पी तक जाता है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन, राइट, इट्स माय ऑब्जर्वेशन एंड इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड ऑब्जर्वेशन, राइट। ओके, केबल स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है, वेदर इट्स अल्ट्रा कैप एंड वेदर इट्स भारत वायर, ऑल स्मॉल कैप केबल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है मुझे। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसमें जो है अच्छा बाउंस आना चाहिए। अब टारगेट और स्टॉप लॉस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। टारगेट मेरे ख्याल से जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका, स्टॉप लॉस कैन बी अराउंड 2.3। अभी 3.15 में बाइंग करनी है, 2.3 का स्टॉप लॉस, यानी कितने का रिस्क हुआ, 3.15 से आप मान लो कि आपको कल 3.3 पे मिलता है, तो आपका 1 रुपए का रिस्क हो, और रिवॉर्ड जो है दोस्तों आपको रखना चाहिए 4.5 का। 4.5 का जो है टारगेट रखना चाहिए, 3.3 पे खरीदारी करनी है, और 2.3 पे का जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। मानता हूँ ये जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा इक्वल है, विच इज जनरली ये ट्रेडिंग की दुनिया में फेयर नहीं माना जाता इक्वल, पर ये स्टॉक ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि इसमें बुरी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चांसेस ये है कि इसमें अच्छी चीजों जो है डोमिनेट कर जाएंगी इस साल, तो हमें जो है इसमें और ज्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर आप एक बहुत ही न्यूट्रली एनालिसिस करते हो स्टॉक का, तो एक फेयर रिस्क वाले आदमी को, जो बहुत ही रैशनल माइंडेड आदमी है, उसको इसका टारगेट जो है 4.3 एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी इस लेवल से लगभग 40% का जो है 30 to 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए इस लेवल से, और स्टॉप लॉस जो है वो 2.3 होना चाहिए इसका। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो 6354499576 पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट